2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते 4 महीने बाद हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। बैठक में सभी मंत्री टैबलेट के साथ पहुंचे थे। बैठक के दौरान नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, जिसमें 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं। 26 परियोजनाएं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर की, और विंध्य में अपने मिर्जापुर, सोनभद्र की परियोजनाएं हैं। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 10,185 करोड़ थी और पुनर्रचित लागत 11,580 करोड़ है। इस प्रकार की परियोजनाओं में और 1,394 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें कार्य की लागत वृद्धि में 600 करोड़ ऐसे हैं जो कार्य के स्कोप में वृद्धि के कारण है, जिसमें मुख्यतः ग्रामों के अंदर पाइपलाइन की वृद्धि हुई है, मतलब गांव बस गए इधर उधर, पाइपलाइन जो बढ़ाना है। और बाकी परियोजना जैसे जीएसटी, उसके पहले था तो जीएसटी में पहले 12% था तो 18% हो गया, यानी 6% की वृद्धि हुई, तो लगभग 561-600 करोड़ के आसपास हुआ खर्चा हुआ। बाकी जो हुआ, सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्मा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो मैं बताया यही जिलों की परियोजना ये हमारी स्वीकृत हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है, ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बिंद और यहाँ की परियोजना। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिली है। ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, पिछले साल के ही नियम के अनुसार कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। 30 जून तक ट्रांसफर किए जाएंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो स्थानांतरण नीति है वर्ष 2024-25 की, उस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मोटे तौर पर जो पिछले वर्ष जो हमारी स्थानांतरण नीति थी, उसी का ही अनुसरण किया गया है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं, वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है। और ये स्थानांतरण नीति, ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने हैं। इसके साथ ही जो भारत सरकार के द्वारा 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों के समस्त जनपदों में तैनाती की व्यवस्था के बारे में ये बात कही गई है कि उनको संतृप्त भी किया जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है। इसके तहत सभी राज्य विश्वविद्यालयों के नाम के आगे से राज्य शब्द हटाया जाएगा। बैठक में बरेली के फ्यूचर विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। गाजियाबाद के HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में 1 सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सोहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए
उनका नाम माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर ये करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति की जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्बेश्वर वहाँ के वहाँ पे बहुत आस्था है वहाँ के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहाँ के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 23,682.95 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। कानपुर IIT में 500 बेड वाले हॉस्पिटल के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली। लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन से प्रभावित लोगों को धनराशि उपलब्ध कराने को मंजूरी मिली और यूपी सरकार HUDCO से 1000 करोड़ लोन लेगी। वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहाँ रहते हैं महीना 1.5 महीना, उनकी बात कर रहा हूँ। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहाँ अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारी लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है।